I think Test cricket should be as it is. It's in my opinion, it is the most rewarding and satisfying format. You work the hardest to be able to get a win, and the best thing about this format is it always gives you a second chance, which none of the other formats give. So if you keep working hard, if you keep doing the right things, there is always a second chance. So in my opinion, this is the most rewarding and satisfying format. I don't think there should be any changes made to this format. दो छोटे सवाल एक जो है शुभमन, लगता है कि 35 रन है, लेकिन जब प्रेशर की बात होती है तो 35 रन बन जाते हैं. तो आज के खेल के बारे में क्या कहोगे? और सिराज को सवाल है कि सक्सेस कॉर्नर पे खड़ी होती है, लेकिन हमें उत्तर चलना चाहिए उतना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, तो सक्सेस आपकी राह देख रही होती है. तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? पहले शुभमन. सर, जब ऐसे बॉलर बॉल डाल रहे हैं तो फिर 35 रन ही बहुत लगते हैं. एज अ बैट्समैन यू नो कि अगर प्रेशर आपके ऊपर, बॉल कुछ कर रही है, तो इट जस्ट टेक्स वन बॉल. तो वही हमारी कोशिश थी कि बार बार उनको भी याद दिलाते रहें कि एक ही बॉल है, बैट्समैन के पास एक ही बॉल होती है. तो अगर उन किसी भी ऑपोजिशन के ऊपर जब कंडीशंस ऐसी हैं, मोमेंटम आपके साथ है, तो 30-35 रन दे आर इनफ, बिकॉज यू ऑलवेज नो कि एक बॉल की बात है, एक बॉल या दो बॉल जहां पे गिरे तो गेम वहीं पे खत्म हो जाएगा. सर, सक्सेस तो हर किसी को अच्छा लगता है, और बिहाइंड द सीन उसके पीछे कितनी मेहनत की है और कितना हार्ड वर्क की है. मतलब से एक किसी का दिन अच्छा नहीं गया तो लोग तो फिर बातें करने स्टार्ट हो जाएंगे. जब अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो पूरे लोग, अरे भाई बेस्ट बॉलर है. ये तो चलते रहेगा लाइफ में, जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये बात तो सुननी पड़ेगी. बट अपने को पता होना चाहिए मैं कैसा, अपने माइंडसेट और मेंटली कितना स्ट्रांग हूँ और मैं कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, और बस इसी के बारे में सोचना. और अपनी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है अपनी टीम क्या सोचती है आपके बारे में, वो इम्पोर्टेंट थिंग है. बाहर कुछ भी बोले उतना फर्क नहीं पड़ता. अपनी टीम क्या बोलती है मेरे बारे में, क्या सोचती है, वो इम्पोर्टेंट है. सक्सेस तो आती रहती है, जाती रहती है, बट ये इम्पोर्टेंट है. सिराज, लास्ट मैच में आपने कहा था बहुत इमोशनल हो, और लॉर्ड्स में जब वो आउट हुए तब इमोशन बहुत हाई थे. फिर वो अहमदाबाद का विजुअल बहुत चलता है, जब वर्ल्ड कप में फाइनल आ रहे तब भी आप रो रहे थे. तो आज वो लास्ट जो सेलिब्रेशन से पहले इमोशंस थे, थोड़ा उसके बारे में बताओ, कैसे इमोशंस थे उस मोमेंट में आउट करने के बाद. और शुभमन का बाद में पूछूंगा. हाँ ठीक है, आप बताओ. इमोशन तो बहुत ही हाई थे, बट जैसा डीके भाई आए में से इंग्लिश में पूछने लग गए तो मैं भूल ही गया कि मेरे इमोशनल क्या है, वो टाइम पे क्या ही बोलो क्या नहीं. बट या जैसे बोला आपने कि जैसा वर्ल्ड कप भी हारे थे, क्योंकि मेरे लिए क्रिकेट इज अ फर्स्ट लव फॉर मी, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ. तो मेरा पैशन, डेडिकेशन उसके लिए, तो मैं अगर मैच भी हारता हूँ मुझे बहुत दुख होता है. जब मैं परफॉर्मेंस भी नहीं करता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है. तो यही चीज है, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत हार्डवर्क किया है लाइफ में, बचपन से लेके यहाँ तक. तो उसके लिए मैं एवरीथिंग गिव इट. तो बहुत ही उससे प्यार है. तो जब ब्रेकअप भी होता है तो दुख तो होता है, इसलिए क्रिकेट भी एक यही चीज है. Shuman, 5 test matches in the series, you have had different challenges, but there was a point middle of the series you lost Rishabh Pant due to injury. Jasprit Bumrah wasn't in the dressing room, so as a leader all the spotlight was on you. Deputy was out, senior fast bowler was out. How challenging was that period, and were there moments in the series where you had that feeling of helplessness ki batting to chal rahi hai, but as a captain you know things are not working the way you would want, and how did you overcome those challenges? Honestly, sir, when you have players like him, you don't really feel like that. You know, they're always going to come at the opposition. They are always going to make their life difficult, and that's what you want. Yes, we didn't have Rishabh. He's been one of the key performers for us over the past couple of years, and even Mumbai, I don't need to say much about him. He's also been he is one of the best fast bowlers in the world right now. But I think in Birmingham, I said we have so much talent in this country. Any playing 11, the best playing 11 that is available, you put it on the park, that is able to compete and beat any side in the world. So it's just important for us to be able to bring our A game, and that's what my focus was, that all the players are feeling mentally up there and they're able to bring their A game whenever we are out on the park. But how were you mentally feeling when you were taking care of everyone's mental health? अच्छा है ना सर, इट्स गुड काइंड ऑफ, बिकॉज आप में से अगर आप दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हो तो आप खुद का जो प्रेशर होता है वो चला जाता है आप में से, बिकॉज यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समवन एल्स. सो इवन इन कैप्टनसी और व्हेन आई वाज बैटिंग आई फेल्ट इन दिस सीरीज, बिकॉज दूसरों
का सोचने की वजह से जो मुझे अपने ऊपर एक्चुअली उतना प्रेशर फील नहीं हुआ, बिकॉज आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कि अब टीम के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर अगर कोई बंदा लो फील कर रहा है उसको कैसे, हाउ कैन आई हेल्प. तो आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स इट हेल्प्स मी टू बी एबल टू टेक प्रेशर फ्रॉम माई सेल्फ. Gil, for you, Shubman, one of the challenges that you faced was fielding a settled bowling combination because of Bumrah's availability of key matches. But the fast bowling has done brilliantly in all the 5 matches, barring the second innings in the Leeds Test match. So a word on the fast bowling unit and also on Mohammad Siraj. A lot of people have complimented him. He's sitting right next to you. So what kind of compliments you would want to give to him for such a performance? Sir, before the start of the series, Gauti bhai said that yes, we are a young team, but we don't want to be, we don't want us within our group, we don't want to be looked as a young team. We want to be looked as a gun team, and the way we played today showed us that why we are a gun team, and we have gun players like him in our team, and that's what makes this team so special. शुभमन, सीरीज स्टार्ट होने से पहले बहुत बड़ा 10 साल में बहुत बड़ा बैटिंग ट्रांजिशन था, तो आपको लगता है इस सीरीज के खत्म होने के बाद वो बैटिंग ट्रांजिशन खत्म हो गया? और बॉलिंग ट्रांजिशन की भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि मॉर्किल ने बोला कल या परसों कि हमें 5-6 पेसर्स चाहिए जो हमेशा रेडी हों, और बुमराह का फिटनेस भी यू नेवर श्योर अबाउट इट. तो प्लीज बताइए. सर, ट्रांजिशन आई थिंक जब तक अगर ट्रांजिशन नहीं भी होता, इवन इफ वी वुड हैव हैड ओल्ड प्लेयर्स, अगर आपके बैटर्स बॉलर्स परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली सब कुछ सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं. एवरी बैट्समैन इन द सीरीज, ऑलमोस्ट हर बैट्समैन ने परफॉर्म किया. दे हैव स्कोर्ड हंड्रेड्स, दे हैव स्कोर्ड रन्स इन क्रूशियल एंड क्रंच सिचुएशंस. एंड नाउ आई थिंक आवर नेक्स्ट जो अगले 4 टेस्ट मैच है, दैट्स गोइंग टू बी इन इंडिया, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट चैलेंज. बैट्समैनों के ऊपर और बॉलर्स के ऊपर इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट चैलेंज, स्लाइटली डिफरेंट प्रेशर, एंड आई थिंक वी हैव इनफ टैलेंट. जो ऐसी ये सीरीज वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज द काइंड ऑफ मेच्योरिटी every player would feel after the end of the series would really help us in the long run in this WTC cycle. Shubman, when Atkinson was batting with Woakes at the end there, you didn't bring in the field twice for the last ball. England ran it by, and then an easy single, so Woakes didn't have to face. Can you just explain the thinking behind that? Sir, we felt even in the second last ball or the last ball, we felt if we go wide Yorker, there's a chance of him missing, which he did in the first one. Dhruv missed the stumps, which happens, but that was the plan, that they have to score. We wanted them to take on the fielders and score in boundaries rather than bringing the field on. They hit a boundary, and then we didn't want the scores to be in, they can achieve it in one shot. We wanted them to hit maybe 2 or 3 shots to be able to achieve the runs, because that I felt gave us the best probability to be able to, for them to make a mistake and for us to win the match. So there was no agreement that you wouldn't bowl to Woakes. You were happy to bowl to Woakes if necessary. Yes, we were happy to bowl to him. It was just that we knew that we thought he didn't, like Woakes, he wouldn't even play the last ball. We knew he's going to run on the last ball. They wouldn't even run on the second last ball. So that's why I didn't want to bring the fielders in, because on the last ball, we thought if we go wide Yorker, there's a chance of him missing it, and then there's a chance for us to get the run out.